यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का, एग्जामिनेशन का ये जो संघर्ष है बड़ा है। ये टास्क फोर्स और इतने बुद्धिजीवी लोगों को, और ये पहले से बुद्धिजीवी लोग रहे हैं सदन में या उन्होंने बहुत अच्छे स्थानों पे काम किया है, सरकार आज क्यों बना रही है? 2014 में क्यों नहीं बनाया? विपक्ष एक है और अभी विपक्ष के दलों की बैठक है, इंडिया गठबंधन के सभी लीडर्स बैठक करेंगे और जो फैसला होगा आपको जानकारी में ला दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का, एग्जामिनेशन का ये जो संघर्ष है बड़ा है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। जिस तरह से एक बिल आ रहा है, टास्क फोर्स भी बनाई है सरकार ने, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है। ये टास्क फोर्स और इतने बुद्धिजीवी लोगों को, और ये पहले से बुद्धिजीवी लोग रहे हैं सदन में या उन्होंने बहुत अच्छे स्थानों पे काम किया है, सरकार आज क्यों बना रही है? 2014 में क्यों नहीं बनाया? और अगर जो 2014 से बने होता तो देश हमारा विकसित और जल्दी हो गया होता। सदन चलेगा। अभी इंडिया गठबंधन के लीडर्स की बैठक है, मेरी जानकारी में नहीं आया है अभी बैठक के बाद आपको बता देंगे। एक और सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दरवाजा खोले उनके लिए उत्तर प्रदेश में, वो आना चाहते हैं, बाद में पछताए नहीं। आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं? क्या चीज? बाद में देखिए, पछताए नहीं। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया अभी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। अगले सर, अभी आप जिस तरह से आप लगातार सड़क में भी कांग्रेस के साथ में हैं, अब चुनाव में भी आप कांग्रेस के साथ? तो अभी चुनाव दूर है, अभी लोकसभा में हम सब लोग एक साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए डिम्पल जी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अब सरकार कह रही है कि हम बिल संशोधन लेकर आ रहे हैं, विपक्ष पूरी तरह से इस मामले को पॉलिटिकल कर रही है। हम लोग पॉलिटिकल नहीं कर रहे। जब हम चाह रहे थे नीट पे चर्चा हो तब सरकार ने बात नहीं सुनी। 20 का इतना बड़ा आंदोलन हुआ जहाँ पे युवा आए, हर जगह से युवा आए, निहत्थे आए, बिना किसी शस्त्र अस्त्र के आए, अपनी बात रखने के लिए आए। आपने उनको दौड़ा के दिल्ली में उनको मारा। आपने कहीं ना कहीं जो उनका स्पिरिट है, जो चाहते थे कि अपनी बात रखें, लेकिन आपने उस चीज को भी मारने की कोशिश करी है। हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जी आए और सदन पे इस पे जवाब दे, और साथ ही इस पे जवाब दे कि जो ये कार्य किया गया, जहाँ बच्चों को पीटा गया है, आखिर ये क्यों किया गया? आखिर सरकार पहले ही क्यों नहीं मान गई एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को लेकर? कह रहे कि चर्चा में तो ये तमाम बातें आएंगी। चर्चा में पहले होम मिनिस्टर, सिंस द कैबिनेट मिनिस्टर हैज गिवन अ रेजिग्नेशन, एंड जो ये 20 तारीख की जो पूरी घटना हुई, जो आंदोलन हुआ, जो हमारे बच्चे को बहुत बुरी तरह से पीटा गया और जेल भी लेके गए, तो हम चाहते हैं कि सरकार जवाब दे और सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो 20 फैमिलीज है, उन बच्चों को 1 करोड़ रुपए मिले, उनकी फैमिलीज को जो बच्चों ने सुसाइड किया है। इसी के साथ सरकार सदन में आके बोले कि जितने भी बच्चों को जेल भेजा गया है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो यूपी में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, सबको आप रिलीज करिए। तो जब तक सरकार आके ये बात सदन पे नहीं रखेगी तो कौन इनकी बात को सच मान लेगा? पर यादव बात करने के लिए तो उनका कहना है कि विपक्ष सिर्फ ये मांग कर रही है कि 20 जुलाई को जो कार्रवाई की गई वो किसके कहने पर किया गया, और वो तमाम जानकारी जो है वो सरकार दे, उसके बाद संसद चलेगा। तो यानी गतिरोध जो है वो बना रहेगा, गृह मंत्री जब तक स्टेटमेंट सदन में आकर नहीं देते हैं। संसद से रंजीता झा की रिपोर्ट।